हेलो चेंज मेकर्स, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे एडसिल इंडिया लिमिटेड। एक मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशंस आए। तो टोटल 28 यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशन है, जिसमें जनरल, मीडिया, लीगल, स्टैटिक्स, ऑपरेशंस, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडीज, ये अलग अलग स्ट्रीम में ये पोजीशंस आए हैं। उसको अप्लाई करने के लिए आप हम डिस्कस करेंगे। 70,000 रुपए का एक मंथली रिमनरेशन है आपको, 5 साल तक के लिए है। 5-5% का इंक्रीमेंट होगा। अब आपका बेसिक एलिजिबिलिटी अगर मैं बताऊं, तो अगर आप जनरल की अगर हम लोग बात करें सिंपल, तो अगर आपका बीटेक बीई, आप मतलब कोई भी आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर यहाँ से देखूं, तो आपका जनरल में बीटेक, एमटेक और मास्टर्स इन एनी नॉन टेक्निकल कोर्सेज, ठीक है। नॉन टेक्निकल भी चलेगा, टेक्निकल भी चलेगा। फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आईआईटी, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, ईटीसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, या बीटेक, एलएलबी, एलएलएम डिग्री होल्डर और मास्टर्स डिग्री नॉन टेक्निकल कोर्सेज फ्रॉम जिनका एनआईआरएफ का रैंकिंग है। इन प्रोफेशनल मीडिया के लिए मास्टर्स और आपका होना चाहिए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया और इनमें। लीगल में ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपका लॉ में होना चाहिए। स्टेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री इन स्टेटिक्स या ऑपरेशन रिसर्च में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टडी, ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपका होना चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर पब्लिक पॉलिसी में या डेवलपमेंट स्टडीज में, ठीक है। तो अगर ये आपका मतलब अगर आपका ये एजुकेशन है, तो आप एडसेल में अप्लाई कर सकते हो, ठीक। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, 70,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग समझेंगे कि जो एडसेल है, जैसे मैंने आपको अभी ये दिखाया, नहीं नाम सुना होगा आपने, ये इस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि बहुत जनरल पब्लिक में आते नहीं है। हम लोग आइदर किसी अखबार के कोने से या किसी इनके खुद के वेबसाइट से निकालते हैं। तो इस तरह के अगर आप और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टेप एड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैनल है जो कि देश की जितनी भी फेलोशिप्स आती हैं, आप यहाँ पे देखोगे, जो डट आप देखेंगे, ये सारे फेलोशिप अभी ओपन है, ठीक है। और फेलोशिप के साथ साथ जो गवर्नमेंट के यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज होते हैं जो जनरली बहुत पब्लिक में नहीं आते हैं, उन सब गवर्नमेंट के टॉप और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए हम लोग लेके आते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन का वीडियो नहीं है, या सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लाते हैं। अगर आप सीरियसली उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको हम लोग हेल्प भी करते हैं। यानी जैसे इस तरह के यंग प्रोफेशनल और फेलोशिप्स के उसमें क्या होता है कि अलग तरह का इंटरव्यू होता है, अलग तरह का फॉर्म भरा जाता है, अलग तरह से अप्लाई होता है। तो उन सब में हम लोग आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई अगर भेजोगे, तो हम लोग आपको अपने ग्रुप्स में कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आपके पास एडसेल का जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए नहीं है, तो आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज इस चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर एडसेल वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो उसमें थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। 32 साल का आपका एज क्राइटेरिया है, ठीक है। एंगेजमेंट होगा, वो आपका स्टार्टिंग में 1 ईयर के लिए होगा, और उसके बाद 5 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 70,000 रुपए का कंसोलिडेटेड अमाउंट होगा 2 साल के लिए, फिर 5-5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने आपके लिए शेयर किया ही। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, अब जैसे एनईपी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में आप काम करोगे। क्वालिटी मॉनिटरिंग है, स्पीड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह के जो प्रोग्राम है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो प्रोग्राम है, उन पे आप काम करोगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए यंग प्रोफेशनल को लिया जा रहा है, जो एमओई के सपोर्ट से ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। ये डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उससे बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। 28 यंग प्रोफेशनल इनको चाहिए, अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग तरह के, 5 साल के लिए लेंगे। अब एक मेंटर आपको सीनियर लेवल के एमओयू ऑफिशियल में से आपको कर दिया जाएगा। आपका जो प्रोफिशिएंसी है वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक। एक रिव्यू सिस्टम होगा आपकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। टर्म ऑफ रेफरेंस मैंने जैसे बताया, प्रोग्राम पे काम करोगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया पहले। जनरल वाले के लिए बीटेक, एमटेक या नॉन टेक्निकल से आपका
ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। मीडिया के लिए आपका मीडिया में ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या ग्रेजुएट दोनों चलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस। और लीगल के लिए आपका लॉ में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टैटिक्स ऑपरेशन रिसर्च के लिए उसमें, इकोनॉमिक्स पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट स्टडीज में उनमें होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल मतलब अगर हुआ तो बेस्ट, अच्छा चलेगा। रिसर्च में आपका होना चाहिए, पेपर आपके पब्लिश हो गए हो, डेटा एनालिटिक्स हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, पॉलिसी मेकिंग हो, इस तरह का जो आपका है क्राइट अगर रहेगा तो अच्छा है। 32 साल का एज क्राइटेरिया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, ये लोग एक कमेटी बनाएंगे जो एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक का होगा। वो कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी पहले सारे वो आपके जितने एप्लीकेशन है, फिर उनको इंटरव्यू के आधार पे फाइनल आपको रिजल्ट दिया जाएगा। 70,000 का कंपनसेशन यानी रिम्यूनरेशन है, मैं आपको बता दिया। TAD लीव आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन सब है। अब हम आता है 25 तारीख इसका लास्ट डेट है। 25 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। ठीक, अब आते हैं इसका एप्लीकेशन करना कैसे। दूसरा लिंक मैंने आपको दिया होगा अप्लाई हियर करके, उसमें एक लिंक है और उसको आप 25 दिसंबर से पहले अप्लाई कर सकते हो। यहां से डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हो। यहां से आप सीधे जाओगे, इसमें क्या क्या है देखो। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में आपको अपना फोटोग्राफ, CV और सिग्नेचर तैयार करके रखना है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन का एक PDF। ठीक, उसको आपको अपलोड करते हुए अपना फॉर्म कर लेना। कोई भी टेक्निकल एरर आएगा तो ये है। अब मैं क्योंकि फॉर्म आगे मैंने रजिस्टर नहीं किया इसलिए मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, तो आप इसको कर सकते हो। कोई भी अगर इशू आता है तो ये ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर दूसरा भरने में कोई इशू आता है तो आप स्टेप एड से भी कनेक्ट हो सकते हो। हम लोग आपको कनेक्ट करेंगे, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, बट आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर करेंगे। तो 25 दिसंबर से पहले पहले आप ये भर दो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एज ए यंग प्रोफेशनल मिनिस्ट्री के साथ काम करना चाहते हो, और इसी तरह के और दूसरे अपॉर्चुनिटीज के लिए आप स्टेप एड से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए साई के यंग प्रोफेशनल का रिक्रूटमेंट था, उस पर डाला है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज लगातार हम स्टेप एड इंडिया पर लेकर आते हैं। और साथ में ही जैसे कुछ फेलोशिप्स अभी हैं, डेटा फॉर पॉलिसी फेलोशिप, लैम्प फेलोशिप, डिजिटल स्वराज फेलोशिप, इंडिया फेलो, कम्युनिटी इनोवेटर, ये रिसर्च फेलो का भी बाकी है। उसके बाद अगर आप देखोगे पंजाब गुड गवर्नेंस का भी बाकी है। मतलब अभी ऑन है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इन सब के वीडियोस देखिए, अप्लाई करिए। कुछ और सपोर्ट का रिक्वायरमेंट हो, रीच आउट करिए। तो स्टेप एड इंडिया देश के युवाओं को देश की सेवा में लगाने के लिए हम लोग अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। एडसिल में आप अप्लाई करिए, और आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने पहले कभी एडसिल के बारे में सुना था, या इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आपको और कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते हैं। क्या आप चाहते हो कि इस तरह के अपॉर्चुनिटीज हम लोग लेकर आए, जिसमें भले ही वैकेंसी में पोजीशन कम होता है लेकिन इसमें कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है। तो आप इसमें अप्लाई करके आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप अप्लाई करिए, कुछ जरूरत होगा तो आप कनेक्ट करिए।